बट ब्रो ये सोसाइटी की क्या दिक्कत है, ये हमें क्यों परेशान करते रहती है एंड हम इन सब चीज़ों से कैसे डील करें। तुम भी अपने 20s में हो क्या एंड मेरी तरह तुम भी परेशान हो, और हम परेशान हुए भी क्यों ना, क्योंकि हमारे 20s में ही हमसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। 20s स्टार्ट होते ही हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे पास अच्छी जॉब हो, अच्छे पैसे हो, शादी के प्लान हो, पेरेंट्स खुश हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोसाइटी भी खुश रहे एंड प्राउड फील करे। मतलब तुम्हें भी लगता होगा एक ही इंसान से और वो भी उसके 20s में इतने सारे एक्सपेक्टेशंस क्यों। आई डोंट नो व्हाई हमारी सोसाइटी एक चेकलिस्ट लेके बैठी होती है। 21 में ग्रेजुएशन हो जाने चाहिए, 22-23 होते होते गवर्नमेंट या फिर हाई पेइंग जॉब लग जाने चाहिए एंड 25 के होते होते तो शादी के प्रेशर भी स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे ये प्रेशर लड़कों में 25 से 30 के बीच में होते हैं, बट लड़कियों के लिए 25 से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास 30 के होने तक खुद का घर, बच्चा सब कुछ करके सेटल हो जाने चाहिए। वैसे देखा जाए तो इनकी बात एंड इनके पैरामीटर्स कुछ हद तक तो सही भी है, बट सिर्फ उनके लिए जो अपने लाइफ में सब कुछ इजीली अचीव कर लेते हैं। थोड़ा सा मेहनत के बाद उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जो चाहे जब चाहे इजिली फिगर आउट कर सकते हैं एंड अचीव कर सकते हैं। बट उनका क्या, जो आसानी से कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाते एंड उन्हें थोड़ा खुद को समझने में वक्त लगता है एंड हर चीजों में आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इट्स ओके ना। हमारी सोसाइटी एंड कुछ रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग अगर तुम उनके पैरामीटर्स में सेट नहीं होते हो, मतलब एक स्पेसिफिक एज में वो सारी चीजें नहीं करते जो वो डिफाइन किए हुए हैं, तो तुम सबसे ज्यादा लूजर, नालायक एंड निकम्मा बच्चा हो। और वो फिर तुम्हें इस हद तक परेशान करेंगे पूछ पूछ के कि तुम सुकून से जीना भूल जाओ। बट ब्रो क्या सच में ये कंपलसरी है कि तुम अपने 20s में ही सारे प्रेशर लो एंड हर चीज में एक्सेल करो, या फिर कोई और रीजन है? चलो साथ में समझते हैं ये फैमिली, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी की पैरामीटर सच में सही है या फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहे कर सकते हैं। हर किसी के लिए लेवल ऑफ अचीवमेंट एंड सेटलमेंट अलग हो सकते हैं एंड ये कम्प्लीटली नॉर्मल होना चाहिए। देखो सोसाइटी का तो हम उतना टेंशन नहीं लेते, बट हमारी फैमिली तो हमारे लिए प्रायोरिटी है ना, तो आखिर ये हमारे 20s में हमें इतना क्यों परेशान करती है, या हमसे इतना ज्यादा हमारे 20s में ही क्यों एक्सपेक्टेशन लगाई रहती है। तो ये पॉइंट हमारे फैमिली से रिलेटेड है, तो इसमें मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी एंड तुम भी बहुत अच्छे से ध्यान देना। हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स सबसे मेन होते हैं एंड वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करे होते हैं। वो अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम बेस्ट स्कूल जा सके, कोचिंग, फोन, कॉलेज, बाइक, सब कुछ बेस्ट ले सके। हमारे बचपन में हमें जो भी जरूरत थी वो हर चीज का ध्यान रखते थे। अब जब हम अपने 20s में है तो उन्हें लगता है कि अब उनके रिटर्न का बारी है। वैसे तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं एंड हमारे खुशी के लिए, बट अंदर अंदर उन्हें भी उम्मीद होता है उन्होंने जो भी हमारे लिए सेक्रीफाइस करा है वो सब हम उनके ओल्ड एज में वापस कर देंगे। ये हमारे पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर बनाते हैं हमारे 20s में ही, और ये चीज गलत भी नहीं है। वैसे ये सब चीज तो हम खुद भी सोचते हैं ना, बट कुछ और भी रीजन है जिसकी वजह से भी हमारे पेरेंट्स हम पे प्रेशर बनाते हैं। हमारे पेरेंट्स के मन में इस चीज का भी डर होता है कि अगर हम अपने 20s में कुछ नहीं कर पाए फिर हमें जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बहुत इस बात का भी टेंशन होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर उनके बच्चे कामयाब नहीं हुए तो। मुझे ना ये पेरेंट्स के प्रेशर एंड टेंशन तो थोड़ा बहुत समझ आते हैं एंड तुम्हें भी आ गए होंगे, बट ब्रो ये सोसाइटी की क्या दिक्कत है, ये हमें क्यों परेशान करते रहती है एंड हम इन सब चीजों से कैसे डील करें। देखो मैं पहले ही बताई थी हमारे लिए तो पेरेंट्स हमारे प्रायोरिटी है, तो पहले हम इनसे कैसे डील करें वो डिस्कस करते हैं, और एंड में बात करेंगे सोसाइटी को हमसे क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है और उनसे कैसे डील कर सकते हैं। ऐसे हमारी फैमिली तो हमें इतना परेशान नहीं करती कि हम अपना सुकून भूल जाएं, बट वो साइलेंटली हमसे बहुत सारा उम्मीद लगाए रहते हैं एंड जब तक हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर ले वो तब तक उनके अंदर बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं। ये चीजें देख के तुम परेशान भी होते होगे, बट समझ नहीं आता होगा कि समझाए कैसे और खुद पे यकीन कैसे दिलाए। तो इसके लिए तुम अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करना शुरू करो। से जो भी अपने 20s में होगा ना काफी हद तक रिलेट करेगा कि हम इस एज में आते आते अपने पेरेंट्स से काफी दूर हो जाते हैं एंड ये डिस्टेंस तो तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम जल्दी कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स को खुद पे यकीन दिलाने के लिए एंड उन्हें ये समझाने के लिए कि हम एक न्यू जनरेशन है एंड हमें थोड़ा वक्त लग सकता है, वो दूसरों की टेंशन ना ले, और यही हमारा एज है जहाँ हम रिस्क ले सकते हैं, अपने पैशन पे वर्क कर सकते हैं एंड अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में बहुत टाइम भी लग सकता है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है एंड ये सारी चीजें कम्प्लीटली नॉर्मल है। हमें उनसे खुल के बात करनी होगी एंड उन्हें समझाना होगा हम थोड़े कंफ्यूज्ड है, अभी
एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट हो जाएगा सब। एंड दूसरा चीज ये हो सकता है कि उन्हें तुम्हारे एफर्ट्स विजिबल होने चाहिए, मतलब तुम अपने पैशन के लिए वर्क कर रहे हो या फिर एक्सप्लोर कर रहे हो, ये चीजें उन्हें दिखनी चाहिए। उन्हें तुम पे यकीन भी होगा एंड तुम्हारे पैशन के रिस्पेक्ट भी करेंगे और वो ना खुद टेंशन लेंगे ना दूसरों की टेंशन तुम पे डालेंगे। थर्ड पॉइंट है, हमें हमारे 20s में इनके अकॉर्डिंग सब चीजें तो नहीं बट कुछ चीजें करने चाहिए जिससे इन्हें हम पे यकीन हो और ये टेंशन ना ले। एंड दैट्स इट। हमारे 20s में जो भी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है ना वो खत्म हो जाएगा। उन्हें बस इतना ही दिखेगा ना तुम एफर्ट लगा रहे हो, भले ही रिजल्ट विजिबल नहीं है फिर भी वो तुम पे ट्रस्ट करेंगे। ब्रो, पेरेंट्स की दिक्कत एंड इनसे कैसे डील करना है ये चीजें तो समझ में आ गई, बट सोसाइटी एंड कुछ रिलेटिव्स की क्या दिक्कत है ये बता सकते हो क्या? देखो, रिलेटिव्स एंड सोसाइटी को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तुमसे प्यार है एंड ना ही नफरत। बस उन्हें मतलब है और दिक्कत है तो खुद की स्टेटस से। तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, जो कर रहे हो उसमें खुश हो या नहीं, इन सब चीजों से इन्हें कोई मतलब नहीं। बस मतलब है तो तुम्हारे रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट से। फिर तुम उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो एंड उनके नजर में अच्छा कर रहे हो, फिर तो तुम इंस्पिरेशन हो, चाहे खुश रहो या ना रहो। बट अगर तुम खुद के लिए अच्छा कर रहे हो, सफिशिएंट कर रहे हो और जो कर रहे हो उसमें खुश भी हो, बट उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर तो तुम गए भाई। एंड अगर तुम्हारी अचीवमेंट्स उनके स्टेटस मेंटेन कराने में हेल्प नहीं कर पा रही है, फिर तो तुम बेचारा हो गए, बेचारा कुछ नहीं कर पाए। ये तो ठीक है तुम अपने करियर एंड एकेडमिक्स में क्या कर रहे हो, इससे उनके स्टेटस मेंटेन होगी, हम इनकी ये परेशानी भी समझ सकते हैं। बट ब्रो, ये शादी हम कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे, इससे इन्हें क्या दिक्कत है? एटलीस्ट ये तो हमारी पर्सनल मैटर होना चाहिए ना, बट इस चीज के लिए भी उन्हें क्यों चुल रहती है? एंड लड़कियों के केस में तो ये सबसे ज्यादा होता है, इन्हें तो जॉब एंड एकेडमिक्स के लिए कम बट शादी के लिए और ज्यादा परेशान किया जाता है सोसाइटी एंड रिलेटिव्स की तरफ से। यू नो, अगर तुम सिंपल वर्ड में समझो तो इन्हें बस हमारे स्टोरी का एंड रिजल्ट चाहिए होता है, इन्हें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे सोसाइटी एंड रिलेटिव्स के मैक्सिमम मेंबर तो इसलिए भी जज कर रहे होते हैं क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। ये अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर पाए, दैट्स वाई ये वही प्रेशर हम पे डालते हैं जो कभी इन पे था। इनका यही कहना होता है कि इस एज तक तो हम शादी भी कर लिए थे, बच्चे भी कर लिए थे और ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें यही चीज परेशान कर रही थी ना कि पेरेंट्स की प्रेशर तो समझ में आती है बट सोसाइटी को क्या दिक्कत है हमसे। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इन्हें बस अपने स्टेटस मेंटेन करने से मतलब होता है। तुम ये सब लाइन तो बहुत बार सुने होगे, मेरे रिश्तेदार का बेटा IAS है तो उसकी बैंक में जॉब लग गई तो उसका हाई पैकेज। मेरे दोस्त का लड़का, मेरे भाई की लड़की, मेरे मामा का लड़का और भी बहुत सारे, पुलिस में है तो एयरफोर्स में है तो नेवी में है, सो ऑन। मतलब अब हम अपने 20s में अगर कुछ नहीं कर पाए तो इनके पास बताने के लिए तो कुछ होगा नहीं। सिंपल वर्ड में बताऊं तो हमारे सोसाइटी एंड कुछ रिलेटिव्स को हमारे नाम से शो ऑफ करनी होती है एंड अभी हमारे पास वो चांस भी है, इसलिए वो हमारे पे प्रेशर बना रहे होते हैं। इन्हें तुम्हारी ग्रोथ नहीं, तुम्हारे नाम का लेबल एंड स्टेटस चाहिए जिससे उनकी सोसाइटी में वैल्यू बढ़े। यही सारा रीजन है कि वो हमसे इतना सारा एक्सपेक्टेशंस एंड उम्मीद लगाए रहते हैं और अगर हम पूरा ना कर पाए फिर ये हमारा जीना भी मुश्किल कर देते हैं। एंड ये सिर्फ हमारे जनरेशन के साथ ही नहीं हो रहा है, ये हर जनरेशन के साथ होता है जो अपने 20s में होते हैं, उनके ऊपर भी फैमिली एंड सोसाइटी की प्रेशर होती है। पहले सोसाइटी एंड रिलेटिव्स की तरफ से इस बात की प्रेशर डाली जाती थी कि 20 का हो गया शादी करा दो। अब ये प्रेशर डिग्री, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, MBA, प्रॉपर्टी, मैरिज, ये सब में बदल गया। फनी बात तो ये है कि रिलेटिव्स एंड सोसाइटी ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने प्रेशर चेंज करती है, इंटेंशन नहीं। एंड अब तक तो तुम्हें इनकी प्रेशर, टेंशन और हमारे लिए ये क्यों परेशान रहते हैं ये बातें तो समझ में आ गई। वैसे देखा जाए तो ये बातें हमें उतना परेशान नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम इन सब चीजों से अफेक्ट होते हैं, प्रेशर भी फील होता है एंड हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। तो इनसे डील करने का बस एक ही रास्ता है, वैसे भी हमारे माइंड में लिमिटेड स्पेस ही है, सो हमें हमारे माइंड को इनके नेगेटिविटी से काफी दूर रखना चाहिए एंड इनकी बातों को बैकग्राउंड नॉइज समझ के इग्नोर करने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ उन्हीं की बात सुनो जो हमारे लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स एंड 1-2 क्लोज फ्रेंड। एंड एट द एंड मुझे तो बस यही समझ में आया कि भले दुनिया बोलती है तुम्हारी 20s ही तुम्हें डिफाइन करेगी, बट ऑनेस्टली योर 20s आर नॉट डेडलाइन, इट्स बिगनिंग ब्रो। इन योर 20s you are allowed to be lost, to change your path, and you are also allowed to start over even at 25. So work on your goals, follow your passion, stay positive, make your life positive, and bye.